साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ हाथरस वाले खूनी बाबा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ये है कि हाथरस कांड के बाद जो एफआईआर हुआ है उसमें बाबा का नाम ही गायब है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हाथरस में फुलरई गांव में जो दुखद घटना हुई है, जो भगदड़ मची है, आप सभी जानते हैं। लगभग 125 लोगों की जानें चली गई, उसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस भगदड़ की चर्चा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर शोक जताया है। और इसको जो अंजाम देने वाला जो बाबा है, नारायण साकार हरि, वो इस घटना के बाद से ही मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गया है। अब साथियों, बाबा का जो मुख्य आश्रम है वो मैनपुरी में है, उत्तर प्रदेश में है। इतने बड़े कांड होने के बाद योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं क्योंकि उनके काम में मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबा साकार हरि को बचाना जरूरी है। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी कहावत की मुझे याद आ रही है कि आदित्यनाथ और साकार हरि दोनों मौसेरे भाई हो गए। और जो एफआईआर किया गया भगदड़ का, उसमें आलतू फालतू सेवादारों के नाम है, नौकरों के नाम है, चाकरों के नाम है, लेकिन मेन जो अभियुक्त है बाबा का नाम गायब है। अब देखिए ये यूपी में क्या जंगल राज वाले हालात हैं। ये यूपी के डीजीपी साहब हैं प्रशांत कुमार, उनको आप आजकल टीवी पर देख रहे होंगे। वीरप्पन जैसी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और सोचते हैं कि मूछें बढ़ा लेने से ही लोग उनको सुपर कॉप मान लेंगे, बहुत जांबाज पुलिस वाला मान लेंगे। लेकिन प्रशांत कुमार सर, आपकी मूछों को देखकर हम क्या करेंगे? आप वीरप्पन जैसी मूछें बढ़ाएं या कैसी भी मूछें बढ़ाएं, जब आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम दिलवा सके। साथियों, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, इनकी कुछ अदाएं रही है शासन की। एक तो ये बात बात पर बुलडोजर चलवाते हैं, इसलिए इनका नाम भी बुलडोजर बाबा पड़ गया है। ये बात अलग है कि ये बुलडोजर बड़े बड़े माफिया पर कभी नहीं चलते। ये बुलडोजर जब चलते हैं गरीब लोगों पर, खासकर गरीब मुसलमानों पर चलाए जाते हैं। मतलब इनका बुलडोजर भी नफरत का ही एक हथियार है। दूसरी बात जो ढोंगी आदित्यनाथ करते हैं वो है कि बात बात पर एनएसए लगा देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देते हैं। आपको याद होगा गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी, तो उसके बाद एक बेगुनाह डॉक्टर पर, डॉक्टर कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उन्हें कई साल तक जेल में रखा गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और कफील खान को रिहा कर दिया। इस तरह से जो दलित नेता है चंद्रशेखर आजाद, जो इस बार लोकसभा में भी चुनकर चले गए हैं, उनको भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत 10 महीने तक जेल में रखा गया था। लेकिन इस बार इस गुंडे बाबा साकार हरि ने मौत का ऐसा तांडव किया हाथरस में, लेकिन न इस बार बाबा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है, न ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दिखाई दे रहा है। ये सभी अभी खटाई में चले गए हैं। और ये जो बाबा साकार हरि है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, ये पहले यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था। बाद में नौकरी छोड़ के इसने बाबागिरी का धंधा शुरू किया। इसका असली नाम है सूरज पाल। और ये इतना बड़ा ढोंगी है, ये कहता है कि मेरा चरण रज लगा दो, मेरे पैर की धूल लगा दो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और ये जो हाथरस में भगदड़ मची है वो इसलिए मची है कि जब बाबा गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो उसकी गाड़ी के पहियों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए भीड़ दौड़ने लगी। बताइए हिंदुस्तान में कैसे कैसे जाहिल और पागल लोग हो गए हैं। जबकि बार बार, कल भी मैंने कहा था कि बार बार बाबाओं की पोल खुलती है, भंडा फूटता है। कभी आसाराम बापू रेप करने के लिए उम्र कैद काटते हैं, कभी उनका बेटा रेप केस में उम्र कैद काटता है, कभी बाबा राम रहीम फंसता है।
इसके बावजूद लोग बाबाओं के पीछे भागते हैं। जैसे एक बागेश्वर बाबा है, वो पर्चियां निकालता है और उसके पीछे लोग पर्चियां निकलवाने जाते हैं। और पढ़े लिखे लोगों तो मैं लगता है उन लोग का दिमाग और ज्यादा कुछ खराब हो गया है। आपको याद होगा 1995 की बात, 95 की बात, एक बार हल्ला उठ गया कि गणेश जी दूध पीने लगे हैं, गणेश जी की मूर्तियां दूध पीने लगी हैं। अब ये लाखों हिंदू ऐसे पगलाए कि वो गणेश जी को जाके दूध पिलाने लगे। और सबसे ज्यादा सदमा मुझे इस बात का लगा कि उन पगलाए हिंदुओं में एक भी आदमी जाहिल या गंवार नहीं था। सारे लोग सुशिक्षित थे, शिक्षित नहीं, सुशिक्षित। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई जर्नलिस्ट, कोई वकील, कोई बैंकर, सारे पढ़े लिखे हिंदू लाइन में लग के गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिला रहे थे। और उस देश में जहां इतनी गरीबी है कि औरतें अपने बच्चे के लिए दूध खरीद नहीं पाती, आटा को पानी में घोल के बच्चे को पिलाती है, उस देश में ऐसा पाखंड, ऐसा नंगा आडंबर। और ये हिंदू बाद में मुंह बना बना के कहेंगे कि मुसलमानों में बहुत धार्मिक कट्टरता है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो यार। तो इस तरह से आज एक खूनी बाबा को बचाने के लिए ढोंगी आदित्यनाथ हैं। साथियों, इस पूरे मामले में मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और मामले की सुनवाई करनी चाहिए। यूपी के चीफ सेक्रेटरी को तलब करना चाहिए, डीजीपी को तलब करना चाहिए, क्योंकि ये बाबा इतना बड़ा ढोंगी है। इसने अपने आश्रम में 10 हैंडपंप लगवाए हुए हैं, जिसको बिहार में चापाकल कहते हैं, और कहता है कि उस हैंडपंप से एक ऐसा डीजीपी को तलब करना चाहिए, क्योंकि ये बाबा इतना बड़ा ढोंगी है। इसने अपने आश्रम में 10 हैंडपंप लगवाए हुए हैं, जिसको बिहार में चापाकल कहते हैं, और कहता है कि उस हैंडपंप से एक ऐसा पानी निकलता है जो सभी रोगों का इलाज कर दे। तो साथियों, इस पर हमें चौकस रहना है कि किसी भी तरह ढोंगी आदित्यनाथ इस खूनी बाबा को नहीं बचा सके। और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हाथरस के लोगों को, तब तक मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।